दोस्तों, कान से जुड़ी हुई समस्याएं अक्सर हमारे फैमिली में बच्चों को, बड़ों, बूढ़ों को, सबको देखने को मिलती है। तो सोचिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा नेचुरल फॉर्मूला हो जिसको आप इस्तेमाल करें होम्योपैथिक दवाइयों का, और आपके बच्चों की, आपके बुजुर्गों की जो कान की स्थिति है वो ठीक हो जाए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना उन दवाइयों के जिनसे बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इमरजेंसी में भी आपके काम आती है, कभी रात में या कभी ऐसे टाइम दर्द हो जाए कि आप जो है कई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो भी ये आपको उस इमरजेंसी में आपकी हेल्प करे। तो यही बेहतरीन फॉर्मुलेशन आपको आज कानों के लिए होम्योपैथी का बताने वाला हूं, जो जरूर आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कान से जुड़ी कुछ समस्याएं, जैसे कान में कभी भी दर्द हो जाना, खट्टा खा लेने के बाद, या ठंड जो है लग जाने के बाद में कान में दर्द होना, कुछ लोगों के कान से इन्फेक्शन होने के बाद में पानी भी निकलने लगता है, जिसको कान बहना हम बोलते हैं। ओटाइटिस की कंडीशन उनको बन जाती है, या कान बंद हो जाते हैं कई बार पानी चले जाने की वजह से, या नज़ला वगैरह हो जाने की वजह से, किसी पुरानी जो है एलर्जिक कंडीशन की वजह से। ये सारी स्थिति हमें कानों में, अपने फैमिली में, अपने लोगों के साथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, बिना ज़्यादा समय गवाए हम अपने फॉर्मुलेशन को देखते हैं कि वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनको हम एज ए फॉर्मूला या अलग अलग भी अपने घर में कानों की समस्याओं के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको ये दो फॉर्मूले के रूप में आपको अपनी रेमेडी बता रहा हूं। फॉर्मूला ए, जो ज्यादातर उन कंडीशन में है जब कान में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है, कान से कुछ लिक्विड निकलने लगता है, या ठंड होने की वजह से कान में कोई समस्याएं देखने को मिलती है। इसमें फॉर्मूला ए में हमारी 3 रेमेडी है। पहली रेमेडी है हिपरसल। ये तब काम बहुत अच्छा करती है जब ठंड लगने की वजह से किसी पेशेंट को कान में जो है समस्या होती है, कान में दर्द होता है, पल्सेटिंग टाइप का, ठंडी हवा से और मवाद बनने या निकलने जैसी स्थिति देखने को मिलती है। ठंड के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट होता है। हिपरसल को 30 पोटेंसी में अपने फॉर्मुलेशन में हमें रखना है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा नाजुक टाइप के पर्सन है, फीमेल के लिए भी बहुत बढ़िया। लेकिन जब गाढ़ा पीला चिपचिपा टाइप का पदार्थ कानों से निकलता हो, सर्दी जुकाम के बाद ये समस्या जो है देखने को बनी हो, और गर्म कमरे में पेशेंट की परेशानी बढ़ जाती है, अंदर घर में बाहर निकलने से वो बोलता है कि उसको अच्छा लग रहा है, तो पल्सेटिला 30 हमें अपनी दूसरी रेमेडी फॉर्मुलेशन में लेनी है। दोस्तों, तीसरी रेमेडी हमारे फॉर्मुलेशन की है सालिशिया। सालिशिया वैसे तो इन्फेक्शन पे बहुत अच्छा काम करती है। पुराने कोई कंडीशन है कान के बहने की, बार बार किसी को इन्फेक्शन होता है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और कान के पर्दे में परफोरेटिव कंडीशन बन जाए, कोई छेद वगैरह हो जाए, तो उसके लिए भी सालिशा बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि सालिशा को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ये 3 मेडिसिन हमारे पहले फॉर्मुलेशन में होगी। फॉर्मूला नंबर ए, जो ज्यादातर ठंड से जुड़ा हुआ है या फिर कान के बहने की स्थिति से जुड़ा हुआ है। इन तीनों मेडिसिन को 10-10 ml मिला के होम्योपैथी स्टोर पे जाइए, बोले कि भी 10-10 ml तीनों को मिला के एक बोतल पे हमें जो है इसको मिला के दे दीजिए। उस बोतल पे आप लिख लीजिए ईयर फॉर्मूला नंबर ए। आप चाहें तो मेरा नाम भी लिख सकते हैं, और नीचे उन दवाइयों के नाम लिख लीजिए। साथ में ये लिख लीजिए ये किस काम आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों, अब बात करते हैं फॉर्मूला बी की। फॉर्मूला बी ज्यादातर कानों में दर्द के लिए, कानों में बेचैनी होना, जैसे कोई आवाज आ जाना, या फिर कानों से कम सुनाई देना, और बहुत ज्यादा अनबेरेबल जैसा खतरनाक दर्द जो है वो देखने को मिलता है। दोस्तों, पहली रेमेडी है काली म्यूर। काली म्यूर बहुत बेहतरीन रेमेडी होम्योपैथी की कानों के लिए मानी जाती है। यूस्टेशन ट्यूब में होने वाला कोई ब्लॉकेज या इन्फेक्शन, कान बंद हो जाना, सर्दी में, ठंड में कानों से कम सुनाई देने की स्थिति में भी काली मिर्च बहुत अच्छी रेमेडी है। काली मिर्च को भी 30 पोटेंसी में आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। ये फॉर्मूला बी की हमारी पहली रेमेडी थी। फॉर्मूला बी की हमारी जो दूसरी रेमेडी है वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी अचानक शुरू होने वाले, जैसे कई बार रात को एकदम से दर्द हो गया, या कभी भी ठंड लगी और एकदम से दर्द हो गया, चेहरा लाल हो गया बच्चे का, एकदम से तमतमाया हुआ है, बुखार के साथ जो है कंडीशन बन रही है, आप हाथ लगाते हैं कानों पे तो कान भी गर्म है, माथा भी गर्म है बच्चे का बहुत ज्यादा, और कान के आसपास आप देखते हैं कि वो गर्म होने के साथ साथ थोड़ा रेडिश भी वो एरिया नजर आता है। कान के अंदर झांकेंगे तो भी लालपन दिखेगा। तो बेलाडोना बहुत बेहतरीन है, इसको भी 30 पोटेंसी में हमें अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगली रेमेडी है कैमोमिला। कैमोमिला 30 पोटेंसी में लेना है, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। कान में असहनीय दर्द है, अनबेरेबल पेन कान में देखने को मिल रहा है। साथ में अगर दांतों का इन्फेक्शन भी है, मतलब दांत और कान का इन्फेक्शन कई बार इंटरकनेक्टेड देखे जाते हैं, दर्द के कारण चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा है बच्चे में,
और रात में ज्यादातर बच्चे को दर्द जो है देखने को मिलता है। तो ये रेमेडी बहुत बेहतरीन है कैमोमिला, इसको 30 पोटेंसी में लेना है, इवन बड़ों के लिए भी। ये 3 रेमेडी हमारे फॉर्मूला बी में है, जो दूसरा फॉर्मूला हमने दर्द के लिए बनाया। इनको कैसे करना है, इसकी कंपोजिशन थोड़ी अलग है, इनको इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है आपको। यहाँ पे काली मिर्च को आपको 10 ml लेना है, बेलाडोना को आपको लगभग 5 ml लेना है, और जो कैमोमिला है उसको भी लगभग हमें 5 ml लेना है। ये 20 ml की क्वांटिटी में आप इसको बनवाएंगे। इस तरीके से आप फॉर्मूला बी को प्रिपेयर करके रख लेंगे, उस बोतल में भी फॉर्मूला बी लिख देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इनको लेना कैसे, और एक बहुत अच्छी बहुत बेहतरीन होम्योपैथी की ईयर ड्रॉप भी आती है कानों में डालने के लिए, वो भी बताऊंगा। देखिए, जब किसी को कानों में इन्फेक्शन है, कानों में दर्द नजर आता है, तो फॉर्मूला बी की 2 से 4 बूंदे सीधा जीभ पे, या बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में डाल के आप दे सकते हैं। बहुत छोटा बच्चा है तो 1 से 2 बूंदे भी काफी रहती है। लेकिन अगर कान से पानी निकल रहा है, कान से मवाद आ रही है, दोनों चीजें एक साथ आपको देखने को मिल रही है, तो दोनों फॉर्मुलेशन आप ले सकते हैं, लेकिन अल्टरनेटिवली। जैसे एक फॉर्मूले को लेंगे आप पहले, उसके लगभग 2 घंटे बाद दूसरा फॉर्मूला। इस तरीके से आपको जिस फॉर्मूले से उस कंडीशन में आराम लगती है, आगे फिर आप उसी को 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। 2 से 3 दिन से ज्यादा अक्यूट केस में लेने की जरूरत नहीं रहती है, इसके बाद चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वो ड्रॉप कौन सी है जो हमें कान में डालनी चाहिए। होम्योपैथी की बहुत सेफ ड्रॉप है दोस्तों। मुलीन जो है ईयर ड्रॉप करके, मुलीन ड्रॉप करके होम्योपैथी में आपको मिल जाएंगी। अब तो बहुत सारी कंपनी बनाने लगी हैं, पिक्चर में लगा देता हूं, आप इसको परचेज कर लेना। परचेज करके कान में जो है ये 1 से 2 बूंदे, छोटे बच्चों की 1 से 2 बूंदे डाल सकते हैं, बड़े लोग भी 2 बूंदे 4 बूंदे कान में जिसमें प्रॉब्लम है उसमें दिन में 1 से 2 बार डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए। साथ में कुछ जो परहेज होते हैं वो आपको रखने होंगे। जैसे ठंड है तो ठंड के एक्सपोजर से बचिए, अगर गर्मी है तो खट्टी चीजों से, और सर्दी में भी जो खट्टी चीजें हैं जिनसे नुकसान दिया है उन चीजों से हमें बचना चाहिए। ऐसा आप लगातार करेंगे तो बहुत जल्दी आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक ड्रॉप ए और बी, जो कानों की सभी समस्याओं को कवर करती है बिना किसी नुकसान के। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।